चैत्र नवरात्रि में अभी आने में कुछ समय ही बाकी है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले माँ का स्वागत करने के लिए अभी से जुट गए हैं। साल में यूं तो 4 नवरात्रियां आती हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, जबकि आश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को छोटी नवरात्र कहते हैं। बाकी 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चलिए देवी माँ के साधकों को बताते हैं इस साल चैत्र नवरात्र की शुभ तिथि कब है और उपासना विधि में क्या ध्यान रखें। चैत्र नवरात्रि शुभ तिथि। इस साल चैत्र नवरात्रि का त्योहार 2 अप्रैल 2022 शनिवार से प्रारंभ हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 सोमवार को व्रत का पारण कर इसका समापन होगा। भक्तजनों, नवरात्रि का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 9 रात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की साधना करते हुए रात्रि जागरण करना, और इसके लिए सर्वप्रथम घट या कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से सुबह 8:31 के बीच रहेगा। अगर किसी कारणवश देरी हो भी जाती है तो दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच कलश की स्थापना कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 1. माँ की पूजा के लिए लकड़ी के पाट पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर ही माँ दुर्गा को आसन दें और स्वयं भी लाल या सफेद ऊनी आसन पर बैठकर ही पूजा करें। ध्यान रहे, घर में दुर्गा की 3 प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। 2. देवी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। सुबह शाम आरती अवश्य उतारें। 3. माता की पूजा करते समय फूलों में केवल लाल, सुगंधित और ताजे पुष्प ही अर्पित करें, क्योंकि ये माँ को सर्वाधिक प्रिय है। भूल कर भी इन्हें आक और मदार के फूल न चढ़ाएं। बेला, केवड़ा, चमेली, कदम, केसर, सफेद कमल, पलाश, अशोक, चंपा, कनेर आदि चढ़ा सकते हैं। 4. पूजन में धूप दीप अवश्य जलाएं। ध्यान रखें, दीपक अखंड हो, यानी उसे बुझने ना दें। 5. इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा उपासना गीले कपड़ों में होने पर बिल्कुल भी ना करें। यदि आप व्रतधारी हैं तो सात्विकता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। 6. पूजन में सदैव अनामिका अंगुली अर्थात छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली से ही गंध यानी चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, सिंदूर लगाना चाहिए और स्वयं भी 9 दिन तिलक धारण करें। 7. पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें। 9 दिन माँ को अलग अलग नैवेद्य लगाएं। अति सुंदर होगा, जैसे पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन खीर, चौथे दिन मालपुए, 5वें दिन केला, 6ठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन तिल का नैवेद्य माँ को भोग लगाएं और माँ को प्रसन्न करें। 8. 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ अवश्य करें और पूजा के समापन पर हवन अवश्य करें। 9. अंतिम दिन अर्थात नवमी के बाद माँ की प्रतिमा और ज्वार का विसर्जन उपयुक्त स्थान पर करें। तो मित्रों, आप सब पर माँ देवी, माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज इतना ही।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।